वेलकम बच्चों। लेट्स सी द 18th क्वेश्चन टुडे। 18th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। राजू इज 19 ईयर्स यंगर। राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजन आफ्टर 5 years their ages will be in the ratio 2:3। तो बोला है आपको फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब यहाँ पे आप समझो कि क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है कि राजू जो है अपने कजन से 19 साल छोटा है। 19 ईयर्स यंगर मतलब छोटा है। और 5 साल के बाद जो है राजू का एज उसके कजन के एज के राजू का एज और उसका कजन का जो एज का रेशियो है वो 2:3 हो जाता है। तो आपको उन दोनों का जो अभी प्रेजेंट एज है वो निकाल के बताना है इन सारे इंफॉर्मेशन से। तो देखो, अगर हम उसके कजन का एज x मान लें, कजन एज bx प्रेजेंट कर दो मतलब कि कजन का प्रेजेंट एज मान रहे हैं। अभी हम लोग लेट क्या कर रहे हैं, कजन का प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राजूज कजन बी एक्स। राजू के कजन का जो प्रेजेंट एज है वो x, राजू के कजन का जो प्रेजेंट एज है वो x है। तो अगर उसके राजू के कजन का प्रेजेंट एज x है तो राजू का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा बेटा, देन राजूज प्रेजेंट एज, राजू का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, क्योंकि वो उससे 19 साल छोटा है तो उसका प्रेजेंट एज x - 19 हो जाएगा। अब 5 साल बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद राजू का एज, सबसे पहले उसका कजन का एज हो जाएगा 5 साल के बाद 5 बढ़ जाएगा उसके प्रेजेंट एज में, और राजू के एज में भी 5 बढ़ जाएगा, यानी x - 19 + 5। तो ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, x - 14। अब आगे देखो, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन क्या बनेगा, तो वो रेशियो वाले से बनेगा। राजू और उसका कजन का जो 5 साल बाद जो एज होगा उसका रेशियो 2:3 है। तो राजू का एज है x - 14, उसके कजन का है x + 5, ठीक है, और उसका रेशियो है 2/3। अब इसको सॉल्व कर लो। x - 14 × 3 हो जाएगा बेटा यहाँ, और x + 5 × 2 हो जाएगा यहाँ। तो अब देखो ये हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 42, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 10। अब 3x इधर ही रह गया, उधर से 2x आया माइनस का, इधर 10 इधर ही रह गया, उधर से -42 गया तो 42 हो गया, है ना। अब आगे बढ़ो बेटा। अब यहाँ पे आ गया x = 52, यानी उसके कजन की एज। देखो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं देयरफॉर कजन्स प्रेजेंट एज क्या है बेटा, कजन की जो प्रेजेंट एज है वो है 52 ईयर्स बेटा। तो राजू की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, राजूज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, तो राजू की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बेटा, 52 - 19, यानी x - 19 था ना, तो 52 - 19, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 - 19। तो ये इधर कैरी आया, 12 - 9 होता है 3, यहाँ बचा 4 4 - 1 होता है 3।
तो राजू का जो एज है वो 33 ईयर्स है और उसके कजन का प्रेजेंट एज 52 ईयर्स है। तो ये आपका 18th क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं 19th क्वेश्चन पे बेटा। आइए देखिए 19th क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, अ फादर is 30 years, a father is 30 years older than, a father is 30 years older than his son। उसके बाद बोला है in 12 years the man, in 12 years the man will be 3 times as old as his son। Find their present ages, find their present ages। ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखो, एक फादर जो है बेटा अपने सन से 30 साल बड़ा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पापा अपने बच्चे से बड़े ही होंगे। कितना बड़े हैं वो? अब इसको तुम उल्टा भी समझ लो कि बच्चा जो है अपने पापा से 30 साल छोटा है, इस वे में भी समझ सकते हो। अब 12 साल बाद क्या हुआ, द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 12 साल के बाद क्या हुआ कि जो पर्सन है, जो मैन है, वो अपने सन के एज के तिगुने एज का हो गया। यानी अगर उसका सन 3 साल का है तो उसके पापा उसका थ्राइस होंगे, यानी 33 होंगे, यानी थ्राइस होंगे, 3 टाइम्स हो गए उसके सन के एज के। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जस्ट हम लोग ने पहले किया है, उसी पे वही प्रोसेस रहेगा। हम लोग यहाँ पे मानेंगे किसका एज, लेट किसका एज करेंगे। तो देखो, फादर इज 30 ईयर ओल्डर देन द सन, तो सन का एज कंसीडर कर लेते हैं, तभी ना फादर के सन के एज में 30 ऐड कर देंगे तो फादर का एज आ जाएगा, है ना बेटा। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द एज ऑफ सन, लेट द एज ऑफ सन बी एक्स, लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। तो जो करंट एज है, यहाँ पे करंट एज प्रेजेंट एज लिख दो, क्लैरिटी रहती है कि कौन सा एज है, क्योंकि यहाँ पे एक 12 ईयर के बाद वाला भी एज होगा, तो ये करंट है तो करंट लिख दो, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। उसके बाद जब प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स हो गया, देन उसके बाद क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स प्लस 30, एक्स प्लस 30 आफ्टर 12 ईयर्स। 12 साल के बाद क्या होगा ये देखो, आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स क्या होगा, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन एक्स प्लस 12 हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, आज अगर तुम्हारा एज 1 ईयर है तो 12 साल के बाद 13 ईयर के हो जाओगे ना। तो एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा 12 ईयर्स के बाद, एक्स प्लस 30 प्लस 12, तो हो जाएगा एक्स प्लस 42, ठीक है। अब हमारी बारी है इक्वेशन बनाने की और फिर उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालने की, उसके बाद दोनों का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये A/Q को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखोगे तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, और ये आगे क्लासेस तक आप यूज करोगे, 9th 10th में ज़्यादा यूज आता है ये, ठीक है। तो अब इसे लिखने की आदत डालो। अब बोला क्या है कि उसके फादर का एज, उसके फादर का एज 12 साल के बाद उसके फादर का जो एज होगा वो 3 टाइम्स है उसके सन के एज के। तो हमको अगर इक्वेट करना है फादर के एज के, तो सन के एज में 3 मल्टीप्लाई करना होगा ना, ठीक है।
कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 42 इक्वल टू एक्स प्लस 12, क्योंकि बोला हुआ है 3 टाइम्स है वो उसके। अरे 3 टाइम्स तो है वो उसके, अब तुम फादर में ही 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो उनका जो प्रेजेंट जो करंट एज था उससे भी 3 गुना हो गया, तो फिर वो इक्वेट कैसे होगा? इक्वेट करने का मतलब समझते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। तो फादर का एज 3 गुना है उसके सन के एज के, तो इक्वेट तो तभी होगा जब हम सन के एज में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे x प्लस 2 अब x प्लस 42 लिखा और इधर सिंप्लीफाई किया, 3 जो है ब्रैकेट के ईच टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई x हो गया 3x, 3 मल्टीप्लाई 12 हो गया 36 बेटा। अब देखो इधर x है, x प्लस 42 है, इक्वल टू के बाद 3x प्लस 36 है, तो x इधर ही रहा, उधर से 3x आ गया, तो x माइनस 3x इज इक्वल टू 36, और ये 42 उधर जाएगा तो माइनस का 42, ठीक है ना बेटा। तो x माइनस 36 क्या हो गया? माइनस का 2x, 36 माइनस 42 क्या हो गया? माइनस का 6, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और ये 2 उधर जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 को काटेगा, 2 6 को काटेगा 3 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3। अब आगे बढ़ो, देखो अब हमको क्या निकालना है? प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या होगा? प्रेजेंट एज ऑफ सन हम लोग ने याद करो शुरुआत में क्या माना था? x, x की वैल्यू अब आ गई, तो वही x जो है सन का एज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं हेंस प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 ईयर्स। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या होगा? x प्लस 30, x प्लस 30 यानी कि 3 प्लस 30 33। देखो मैंने शुरुआत में तुमको एग्जाम्पल लेके भी यही बताया था ना कि अगर सन 3 साल का है, 3 ईयर्स का है, तो उसके पापा 33 ईयर्स के होंगे, क्योंकि वो 3 गुना वाला रिलेशन बता रहा है, और वही बाय चांस वही आंसर भी आया। ठीक है बेटा।